हेलो दोस्तों, नमस्कार। हमारी आज की क्लास में स्वागत है आपका। उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और हष्ट-पुष्ट होंगे। पहला क्वेश्चन, 1947 में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी द्वारा गठित आर्थिक कार्यक्रम समिति के अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन है पुरुषोत्तम दास ठाकुरदास, जवाहरलाल नेहरू, दादा भाई नौरोजी, सुभाष चंद्र बोस। आंसर है ऑप्शन 2, जवाहरलाल नेहरू। स्वराज पार्टी का गठन किसने किया था? ऑप्शन है उग्रवादी, राष्ट्रवादी, खिलाफत करने वालों ने, प्रो चेंजर, नो चेंजर। कांग्रेस पार्टी ही दो भागों में विभाजित हो गई थी, प्रो चेंजर और नो चेंजर में। प्रो चेंजर ने स्वराज पार्टी का गठन किया और जिन्होंने इसके खिलाफ हुए वो नो चेंजर पार्टी में आए। निम्नलिखित में से कौन सी घटना डलहौजी के कार्यकाल में नहीं घटी? ऑप्शन है अवध का विलय, व्यपगत का सिद्धांत, वुड्स एजुकेशनल डिस्पैच, 1857 का विद्रोह। डलहौजी का कार्यकाल 1848 से 1856 तक चला, इसलिए 1857 का विद्रोह उनके कार्यकाल की घटना नहीं थी। बंगाल के किस प्रसिद्ध लेखक ने राष्ट्रवाद के हिस्से के रूप में लोक कथाओं के आंदोलन का नेतृत्व किया? ऑप्शन है अवनींद्रनाथ टैगोर, नटेशा शास्त्री, रविंद्रनाथ टैगोर, बंकिम चंद्र चटर्जी। आंसर है ऑप्शन थर्ड, रविंद्रनाथ टैगोर। रविंद्रनाथ टैगोर जी ने ही राष्ट्रगान की रचना की थी और बंकिम चंद्र चटर्जी जी ने राष्ट्रगीत की रचना की थी। 1920 से 1922 के बीच असहयोग किसके नेतृत्व में हुआ था? ऑप्शन है लाला लाजपत राय, मोतीलाल नेहरू, महात्मा गांधी, गोपाल कृष्ण गोखले। आंसर है ऑप्शन थर्ड, महात्मा गांधी। यह आंदोलन 1920 से फरवरी 1922 तक चला। गांधी जी के और भी अन्य महत्वपूर्ण आंदोलन चंपारण आंदोलन, खेड़ा आंदोलन, खिलाफत आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन, दांडी मार्च, भारत छोड़ो आंदोलन हैं। निम्नलिखित में से किस आंग्ल मराठा युद्ध के परिणाम स्वरूप पेशवाओं के प्रांतों का बंबई प्रेसिडेंसी में विलय हो गया? ऑप्शन है चौथे, तीसरे, दूसरे, पहले। तीसरे मराठा युद्ध में मराठाओं को पराजय होना पड़ा, जिस कारण आंग्ल मराठा में बंबई प्रेसिडेंसी में विलय हो गया। आंसर है ऑप्शन 2, तीसरे। गांधी इरविन समझौता भारत के निम्नलिखित में से किस आंदोलन से संबंधित था? ऑप्शन है रौलट सत्याग्रह, सविनय अवज्ञा आंदोलन, असहयोग आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन।
आंसर है ऑप्शन 2 सविनय अवज्ञा आंदोलन। 22 अगस्त 2025 को खादवा और सौर ऊर्जा परियोजना में 49 मेगावाट क्षमता की वाणिज्यिक आपूर्ति किस कंपनी ने शुरू की? ऑप्शन है टाटा पावर, रिलायंस एनर्जी, अडानी ग्रीन एनर्जी, एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी। आप सभी से रिक्वेस्ट है कि हमारे क्लास के लास्ट में कमेंट बॉक्स में ये ज़रूर बताएं कि आपने कितने क्वेश्चन सही किए और यह क्लास आपके लिए कितनी महत्वपूर्ण है। भारत के स्वदेशी 5वीं पीढ़ी के लड़ाकू विमान के लिए जेट इंजन विकसित करने के लिए किन दो देशों के बीच सहयोग स्थापित किया गया है? ऑप्शन है भारत और फ्रांस, भारत और रूस, भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका, भारत और इजराइल। आंसर है ऑप्शन 1 भारत और फ्रांस। भारत का कौन सा बंदरगाह ऐतिहासिक छोटे लाल घाट के पुनर्विकास के लिए IHCL के साथ सहयोग कर रहा है? ऑप्शन है न्हावा शेवा बंदरगाह, एनोर बंदरगाह, श्यामा प्रसाद मुखर्जी बंदरगाह, विशाखापत्तनम बंदरगाह। आंसर है ऑप्शन 3 श्यामा प्रसाद मुखर्जी बंदरगाह। छोटे लाल घाट हुगली नदी पर बना हुआ है और हुगली नदी कोलकाता में है। भारत के किस शहर को 2025 में 3 प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय खेल आयोजनों जिसमें राष्ट्रमंडल भारोत्तोलन चैंपियनशिप और एशियाई जलीय चैंपियनशिप शामिल है की मेजबानी के लिए चुना गया है? ऑप्शन है अहमदाबाद, मुंबई, नई दिल्ली, बेंगलुरु। आंसर है ऑप्शन 1 अहमदाबाद। इसी के साथ हमारी आज की क्लास समाप्त होती है। सभी को नमस्कार और धन्यवाद।